जी। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय अभी आप लाइव देख रहे हैं, ये विषय मैं आप सभी के सामने को लेकर आया हूँ, पवित्र आत्मा के प्रति 6 बातें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे, उन 6 बातों पर जो आज प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। जी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यानपूर्वक आज ये 6 बातें सीखनी है आपको और हमें भी, और मैं आप सभी के साथ इन 6 बातों को चर्चित करूंगा और परमेश्वर के वचन से हम आज ये 6 बातें सीखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण ये 6 बातें हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी 6 बातें जो मैं आज करने जा रहा हूँ, आप भी अपने बाइबल में से ज़रूर पढ़िए और परमेश्वर के वचन में से सीखिए। और आज का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जितने मेरे प्रिय भाई बहन पहली बार मेरे पेज पर, अभी फेसबुक पेज पर लाइव आए हैं, देख रहे हैं लाइव को, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे पेज को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। और मैं प्रति रात्रि 8:30 से 9 बजे तक आधा घंटा के लिए लाइव आता हूं रात्रि प्रतिदिन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय वैसे ही मैं आज फिर लेकर आया हूं आधे घंटे के लिए। आप सभी मेरे साथ जरूर मिलकर आज के विषय को सीखें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय हम सभी सीखेंगे पवित्र आत्मा के प्रति 6 बातें। और वो कौन सी 6 बातें हैं ये हमें जाननी होगी और बहुत महत्वपूर्ण है ये 6 बातें। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन की ओर चलते हैं। जी, तो सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देखिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय। देखिए जो लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रति 6 बातें। जी, वो 6 बातें कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली बात, पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आप पूरे ध्यान से देखिए। हमें पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जी, हमें पवित्र आत्मा की छाप लगी है, यह हमें समझना होगा। हम कोई अरे गरे नहीं है। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुला लिया है, वह पवित्र आत्मा की उन पर छाप लग चुकी है। और उन पर छाप लगने का मतलब है कि आपको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। और जब आपको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है, तो अब आपको किसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं है और आप प्रभु के हो चुके हैं, आप प्रभु के लोग बन गए हैं। और इस मकसद से आप प्रभु के लोग हैं और आपको प्रभु ने दुनिया से अलग कर दिया है, आपको परमेश्वर ने पाप से अलग कर दिया है। आपको परमेश्वर ने उस गंदगी से, उस गंदगी का बोझ, वो कष्ट, वो क्लेश प्रभु ने दूर कर दिए हैं। आपको ये समझना होगा। ठीक, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचनों के अनुसार देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 13 में से हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। जी, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। जी, इफिसियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका वचन हम जब पहला अध्याय वचन 13 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, और उसी में, किसी में, प्रभु यीशु मसीह में तुम पर भी, जो लोग आप सुन रहे हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, तुम पर भी सत्य का वचन सुना। जब आपने वो सत्य का वचन सुना था ना मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपने उस सत्य के वचन को स्वीकार किया, सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, छुटकारे का सुसमाचार है, आपकी रिहाई का सुसमाचार है, आपकी पाप से आपको क्षमा करने का सुसमाचार है, आपके जीवन बदलने का सुसमाचार है, जो आपने सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया। देखिए, जब आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया कि प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कष्ट, हमारे बोझ उतार दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और उन्होंने हमें नया जीवन दिया है, और उसी बात से, उसी सुसमाचार से आपका विश्वास हुआ और विश्वास की प्रतिज्ञा करके हुए उस पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब आपने विश्वास किया मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला और आपको पवित्र आत्मा की छाप लग गई और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप प्राप्त
कर चुके हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आपका उद्धार हो चुका है। आपको अब ये नहीं कहना कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। आपका उद्धार हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आपको समझना है। अब से आपको समझना है कि पवित्र आत्मा मुझे उसी दिन मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा ने उसी दिन मेरे ऊपर शाप लगा दी, या उसी दिन प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर मोहर लगा दी, जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे मोहर बंद कर दिया और मेरे ऊपर परमेश्वर ने एक अहम जिम्मेदारी डाल दी है। जी, और आगे चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते जाते हैं। जी, जब हम पर परमेश्वर ने मोहर लगा दी, जब हम पर परमेश्वर ने मोहर लगा दी है, जब हम पर परमेश्वर ने शाप लगा दिया है, और शाप लगते ही हम सभी लोग परमेश्वर का निवास स्थान, यहां परमेश्वर रहते हैं। क्या वचन में आपने नहीं सुना, क्या वचन में आपने नहीं पढ़ा? जब आप पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 16 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, वो ही पवित्र आत्मा की शाप से, मोहर से परमेश्वर में हमारा जो है परमेश्वर का निवास स्थान हमारे जीवन में बनता जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना होगा, हमें समझना होगा कि जिस दिन हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की हम पर शाप लगी, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, जी, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते जाते हैं। हम परमेश्वर का निवास स्थान, जहां परमेश्वर रहते हैं, यहां परमेश्वर आना चाहते हैं, वो हम बन जाते हैं। वो हमारा शरीर बन जाता है, वो हमारी आत्मा बन जाती है। जी, वो हमारा दिल, वह हृदय हमारा परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ इंसान का टूटा हुआ दिल चाहिए। 51 अध्याय, जब आप भजन संहिता उसका 51 अध्याय में पढ़ते हैं, आप पढ़िए जी, वहां पर लिखा है परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को इंसान का टूटा हुआ हृदय चाहिए, मन चाहिए। जी, सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें समझना होगा कि पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? परमेश्वर का घर बनाना। हमें पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? परमेश्वर का स्थान, पवित्र स्थान हमारा जीवन बनाना। यही पवित्र आत्मा का मकसद है, और कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। जी, आप पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय वचन 22 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का रहने का स्थान, परमेश्वर का रहने का स्थान, परमेश्वर का वो मंदिर तुम हो, वो मंदिर तुम बनते जाते हो। किसके द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों? पवित्र आत्मा के द्वारा। जी, गिरने के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा गिराने के लिए नहीं प्रिय भाई बहनों हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए दिया गया है। कैसे बनेंगे हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर? हम में से हर बुराई, हम में से हर गंदगी, हम में से हर वह पाप, हम में से वह पाप की लत निकलती चली जाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बदलता जाएगा, वह बदलता जाएगा जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनते चले जाएंगे। जी, तो मेरे बहने भाइयों, दूसरा पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते जाते हैं। जी, बनते हैं।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमें समझना चाहिए पवित्र आत्मा की ये 6 बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। सबसे पहले क्या बात थी कि हम पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मुहर लगी है। परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा मुहर लगाते हैं, हमें अलग करते हैं इस पाप की दुनिया से, इस अंधकार की दुनिया से। जी, जो संसार के लोग करते हैं वो हम नहीं कर सकते। अगर संसार नाच रहा है, गा रहा है, भंगड़े डाल रहा है, हम नहीं कर सकते। संसार ऐशो आराम करता है, शैतान आनंद करता है गंदगी में, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। जी, तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों आगे चलते हैं। क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों? पॉइंट नंबर 3, पवित्र आत्मा से हमें बलवंत होते जाना है। पवित्र आत्मा से हमें बलवंत होते जाना है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा हमें बलवंत करता है। आत्मिक बलवंत, संसारिक नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक बलवंत, ज्ञान में बलवंत, बुद्धि में बलवंत, शिक्षा में बलवंत आपको पवित्र आत्मा करता है। जी, आपको पवित्र आत्मा करता है। जी, पवित्र आत्मा से हमें बलवंत होते जाना है। कैसे होते जाना है? आइए वचन में से पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका वचन 16 में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। किससे? अपने महिमा के धन से। अपने महिमा के धन से तुम्हें परमेश्वर यह दान दे। परमेश्वर अपने धन के अनुसार, जी, अपने परमेश्वर धन के अनुसार यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अंदरूनी आत्मिक, जी, आत्मिक दान, आत्मिक आत्मा में। जी, क्या लिखा है कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार तुम्हें यह दान दे। ये दान है मेरे प्रिय भाई बहनों पवित्र आत्मा का। जी, ये दान है पवित्र आत्मा का कि तुम उसके आत्मा से अपने अंदरूनी आत्मिक आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक मनुष्य, जी, में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत, कमजोर नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरे ऊपर परमेश्वर की मोहर लगी है, मैंने परमेश्वर का स्वीकार कर लिया यीशु मसीह को और अब मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है और मैं अब संसार में जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। वह संसार को हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन अगर आप में पवित्र आत्मा है, अगर आप में पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य है, वो बलवंत आपको बल मिला हुआ है, आप अंदरूनी मनुष्य आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। वो कैसे होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में लीन होंगे आप उपवास प्रार्थना में मगन होंगे। आपको परमेश्वर के मनुष्यत्व, आप भीतरी मनुष्यत्व, अंदरूनी मनुष्यत्व में परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है। सामर्थ्य पाने से कैसे होता है? प्रार्थना में आप मजबूत होंगे, आप वचन पढ़ने में लोलीन होंगे, सामर्थ्य पाएंगे वचन पढ़ने में, आप उपवास प्रार्थना में लोलीन होंगे। जी, ये होता है आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आपको बल बख्शता है, बलवंत करता है। पवित्र आत्मा से हमें बलवंत होते जाना है। जी, जब आप पवित्र आत्मा से बलवंत होंगे ना मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा वचन पढ़ने को रिकमेंड करेगा। पवित्र आत्मा आपको वचन पढ़ने की जोर डालेगा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने का जोर डालेगा, पवित्र आत्मा उपवास प्रार्थना करने का जोर डालेगा, पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचार करने का जोर डालेगा और कुछ नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम ही मेरे प्रिय भाई बहनों ये है कि हमें बलवंत करना। देखिए, जब आप वो पेंतीकोस्टर का दिन देखिए, जब 120 लोग वहां पर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पवित्र आत्मा आया और जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने क्या किया? सामर्थ पाई, बल प्राप्त किया और बल प्राप्त करते ही वो लोग
बल प्राप्त करते ही वो लोग डर से नहीं, पूरे सामर्थ्य के साथ, बल के साथ परमेश्वर का जय जयकार करते हुए पूरे आत्मा से, पूरी दलेरी से वह प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। जी, उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, आज भी वही पवित्र आत्मा है, आज भी वही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर हमें जब बल देते हैं, हमें परमेश्वर प्रभु प्रचार करने का, परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का बल देते हैं। परमेश्वर को नाचने से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को गिरने से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को बंगड़े डालने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब पड़ता है, परमेश्वर को मतलब है कि मनुष्य का मन परिवर्तन हो जाए, मनुष्य पाप से निकल जाए, मनुष्य अंधकोर से निकल जाए, मनुष्य शैतान की शैतानी शक्तियों से निकल जाए और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करे। यही पवित्र आत्मा का बल है, जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बलवंत होते जाते हैं। जी, देखिए क्या लिखा है वचन में, फिर से मैं आपको वही वचन पढ़ने जा रहा हूं। जी, लिखा है कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार तुम्हें यह दान दे। यह दान है, जब वह पेंतीकोस्टल के दिन प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें यही दान मिला था कि उसके आत्मा से, जी, उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर, दलेरी पाकर परमेश्वर से बलवंत होते जाओ, पूरे बलवान होते जाओ। किसके लिए? प्रचार के लिए, अपने आत्मिक मनुष्य बनने के लिए। जी जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे लग रहा है अभी आपको? पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। जी, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों? हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। जब हमने परमेश्वर से बल प्राप्त कर लिया, जब हमने परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर ली, जब हमें परमेश्वर ने अपने धन के अनुसार सामर्थ दे दी, बल दे दिया, बलवंत कर दिया, तो उसी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, शोकित नहीं करना है। कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? जी, आइए देखते हैं क्या लिखा है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, कि जिससे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा से हमें क्या है? शाप क्यों लगी है? कि हमारा, जब हम उस दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वही पवित्र आत्मा हमारी मददगार, हमारा वकील, हमारा सिफारिशकर्ता उस वक्त हमारी गवाही देगा कि ये मनुष्य को मैंने सामर्थ दी थी और इसने, प्रभु, तेरा काम बड़ी अच्छी जिम्मेदारी से किया है। अगर आप, परमेश्वर की आप पर मोहर लगी हुई है, पवित्र आत्मा की आप पर मोहर लगी हुई है, और आप लोग दारू पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ते से भटकाकर बुरे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर की महिमा करने को कहा है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने हमें मनुष्य की महिमा करने के लिए नहीं पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें रिकमेंड, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर यीशु मसीह की महिमा करने के लिए सामर्थ्य देता है, ना कि किसी इंसान की महिमा करने के लिए, ना किसी वस्तु की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य और बलवंत करते हैं। जी, जैसे कि आज कुछ लोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझिए, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट आप पाप कर रहे हैं। अगर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का आप नाम तक नहीं ले रहे संगतों में, कलीसियाओं में, तो आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को गिरा रहे हैं, लोगों को फेंक रहे हैं, लोगों को बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। आप समझिए, ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ी बात है। अगर आज आपने ये समझा नहीं, तो आप भी उस छुटकारे के दिन सामने आपके जो शाप दी गई है, आप उससे बच नहीं पाएंगे।
यही पवित्र आत्मा जी, यही पवित्र आत्मा जी हमें, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे, यही पवित्र आत्मा हमें दंड के योग्य सजा दिलवाएंगे, जिसकी आज आप निंदा करवा रहे हैं, जिसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं, जिससे आज परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं आप। आपको समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपने अब तक नहीं समझा, आपको समझना होगा। अपने दिमाग पर जोर डालें मेरे प्रिय भाई बहनों, और प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें कि प्रभु क्या मैं तेरे में स्थिर हूं? प्रभु मैं क्या तेरे में मजबूत हूं? क्या प्रभु मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं? क्या प्रभु जो मुझे आपने सेवकाई दी है, क्या मैं वह कर रहा हूं? अगर नहीं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय को मोड़िए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर। और मुझे पश्चाताप है प्रभु कि मैंने तुझे जानकर फिर भी पाप किया। प्रभु आज मुझे बख्श दे। पवित्र आत्मा जी मुझे माफ करें, मैंने आपको तुच्छ समझा। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैंने आपको शोकित किया। पवित्र आत्मा जी मैंने आपकी निंदा करा दी। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर यहोवा की महिमा करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रचार करने के लिए दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें गिराने, हमें फेंकने के लिए नहीं दिया गया है जी, समझिए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं जी। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है जी। परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, परिपूर्ण बढ़ते जाना है, पूरी मजबूती से, आनंद से बढ़ते जाना है जी। कैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। और दाखरस से मत वाले ना बढ़ो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ जी। शराब से और नशे से आपको लिप्त नहीं होना, मत वाले नहीं होना, सियाने नहीं होना। आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, और आपस में एक दूसरे से भजन कीर्तन करने चाहिए। देखिए, अगर आप में लुचपन है, अगर आप में गंदी गंदी बातें हैं, अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो आप में परिपूर्णता नहीं है, आप में परिपूर्णता नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य खो चुके हैं, आप अपना बल खो चुके हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया था। चाहिए था हमें कि इस लुचपन से बाहर निकलते। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी अहंकारी हैं, फिर भी झूठ मारते हैं, फिर भी निंदा करते, चुगली करते, नशा करते हैं, तो फिर हम अभी भी लुचपन में हैं, अभी भी लुचपन में है जी। और आगे क्या लिखा है 19 वचन में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। अपने अपने मन में प्रभु के सामने, किसी मनुष्य के सामने नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी मूर्ति के सामने नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रॉस के सामने नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी कपड़े के सामने नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने भजन करना है, स्तुति गान करना है जी, और आत्मिक गीत गाना है, और मन में प्रभु के सामने कीर्तन करना है। हालेलुया। देखिए, किसी मनुष्य के दिखावे के लिए नहीं करना मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है जी, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। पॉइंट नंबर 6 जी, ये लास्ट पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है ये। क्या लिखा है, हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है जी।
जी, और क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय वचन 18, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जी, सबसे पहले क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हर समय और हर प्रकार से। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आपको प्रार्थना करना है, अगर आप चल रहे हैं आपको प्रार्थना करना है, अगर आपको किसी प्रकार से प्रार्थना करनी है वे प्रार्थना कर सकते हैं। जी, क्या लिखा है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना और विनती करते रहना, प्रार्थना करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जी, पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। कैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है हर समय, दूसरा हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, तीसरा विनती करते रहना है रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों के लिए जो आपके साथ मिलकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, जो आपके लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो आपके साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जाति जाति में प्रचार कर रहे हैं, आपको उनके लिए लगातार आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। वह आपका भाई हो, वह आपकी बहन हो सकती है, वो आपका आंढ गुआंढ हो सकता है, वो आपका गली मोहल्ला हो सकता है, वह आपके शहर के लोग हो सकते हैं, वो आपकी कंट्री के लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आपको आत्मा में प्रार्थना उनके लिए करते रहना चाहिए लगातार। जी, लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन के साथ चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का मकसद क्या है, एक धार्मिक मनुष्य को उन्नति बख्शना, वह आत्मा में उन्नति पाए, आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाए। संसारिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं दिया है, संसारिक काम के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं दिया है। मैं आपसे सभी से एक छोटा सा सवाल करूंगा, क्या पवित्र आत्मा संसारिक है या आत्मिक है? जी, पवित्र आत्मा संसारिक है या आत्मिक है? आप सभी से ये मेरा क्वेश्चन है, शायद मैं कल इसको टाइप करके फेसबुक में डालूंगा। जी, अगर आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा संसारिक है तो समझिए फिर वह भी पवित्र आत्मा भी झूठा है, आप भी झूठे हैं। अगर आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा स्वर्गीय है, आत्मिक है, फिर आप झूठे हैं, संसार झूठा है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा सच्चा आत्मा, सत्या का आत्मा है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर आप और वह संसारिक लोग झूठे हैं। इसलिए हमें समझना होगा, हमें जागते रहना होगा, हमें जागना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए और हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, सब लोगों के लिए विनती किया करो। हमें सब लोगों के लिए विनती करनी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 6 बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिए। पहली, पवित्र आत्मा का मोहर लगा है। दूसरा, हमें पवित्र आत्मा को शोक नहीं करना। तीसरा, हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। चौथा, पवित्र आत्मा में हमें बलवंत होना है। पांचवा, हमें पवित्र आत्मा के प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। और छठवां, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। जी, और आइए प्रिय भाई बहनों, कुछ नोटिफिकेशन है। जी, ये हमारी मिनिस्ट्री है जिसके माध्यम से मैं आपके लिए लाइव हुआ हूँ, जीसस द एडवेंट मिनिस्ट्री 2। जी, ये इंग्लिश वर्ड है और मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका ये हिंदी वर्जन है, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी मिनिस्ट्री। जी, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी मिनिस्ट्री। जी, अगर आप में से कोई भी पास्टर है, कोई भी प्रचारक है या कोई भी विश्वासी है, हमारे साथ मिलकर सेवा करना चाहता है, वह सेवा कर सकता है। जी, और आप में से मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी अगर हमारे साथ मिलकर सेवा करना चाहता है तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। जी, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा
और यह हमारे नंबर है जी। पहला नंबर हमारे भाई पास्टर जसबीर पीटर जी का है, दूसरा हमारे भाई पास्टर जॉनी जॉन जी का है। आप इन दोनों नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है मेरे प्रिय भाई बहनों? हमारा हेड ऑफिस चकखेड़े वाला, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिलका, पंजाब में है। हम पंजाब से सेवकाई करते हैं। आप जहां कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ साथ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इन नोट्स को आपको जरूर लेना चाहिए जी। आप ये पेज जो देख रहे हैं जिसमें अभी लाइव हूं, आप इस पेज को लाइक फॉलो शेयर जरूर करें और हमारे साथ मिलकर प्रति रात 8:30 से 9 बजे तक लाइव प्रार्थना सभा में जरूर हिस्सा लें और नए नए टॉपिक जरूर सीखें जी। और साथ साथ में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारा जीसस द एडवेंट मिनिस्ट्री 2 यूट्यूब पेज है। आपको इसको भी लाइक फॉलो शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। और इस पर भी हम बहुत जल्द बहुत से ऐसे विषयों की वीडियो अपलोड करने वाले हैं और बहुत से ऐसे अमेजिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाले हैं और इस पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है जी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहेंगे जी कि हम इन पेजों को लाइक फॉलो सब्सक्राइब क्यों करें जी। आप सभी कहेंगे कि हम इस पेज को लाइक फॉलो शेयर जरूर क्यों करें जी। क्यों करें? यीशु जी की सही शिक्षा क्या है जानने के लिए जी। यीशु जी की सही शिक्षा क्या है जानने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मकसद क्या है? यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी का मकसद क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षा लोग जान पाए और सही शिक्षा जानने के बाद वह लोग प्रभु यीशु के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, स्वर्ग में उठाए जाएं, उनका भी रैप्चर हो जाए। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके पास यीशु जी की सही शिक्षा होगी तब ही आप परमेश्वर यीशु के साथ आकाश में जा पाएंगे। अगर आपके पास यीशु जी की सही शिक्षा नहीं होगी, अगर आपके पास यीशु जी के सही वचन नहीं होंगे, अगर आपको प्रभु यीशु के साथ संगति करनी, अच्छी संगति, सही संगति नहीं होगी आपकी प्रभु यीशु के साथ, कि आप स्वर्ग में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, आपको इन नंबरों पर मैसेज करना है और आप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। और इस विषय की पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालूंगा और आप इस विषय को लेकर आपने अपनी चर्चों में भी जरूर शेयर करना इस विषय को और अपने लोगों को भी जरूर सिखाना। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आप जरूर सेवा करें और प्रभु के आगमन के लिए आप जरूर तैयारी करें। सो मिलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कल फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।